मुख्यमंत्री ने प्रतिभा सिंह के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, प्रतिभा सिंह के बयान से पहुंचा दुख। कारगिल में हिमाचल के 52 जवान हुए शहीद और इस युद्ध को छोटी सी लड़ाई कहा जा रहा। धान की खरीद समय पर न होने से नालागढ़ में भड़के किसान। एसडीएम परिसर में धान से भरे ट्रैक्टर किसानों ने किए खड़े। प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ लगे नारे। प्रशासन और किसानों में हुई गर्मागर्मी। 1.5 अरब का हुआ सोलन सब्जी मंडी में सेब का व्यापार। 6 लाख से अधिक करेटे टमाटर की पहुंची। फसलें बेहतर होने से इस वर्ष किसानों ने ली राहत की सांस। और शक्तिपीठ ज्वालामुखी में सप्तमी की धूम। काल रात्रि का हुआ पूजन। दंडवत माता के दरबार में पहुंच रहे श्रद्धालु। विशेष मुहूर्त में मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने बच्चों के करवाए मुंडन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनेशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को करसोग विधानसभा क्षेत्र के केलोधार में बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह द्वारा कारगिल युद्ध पर बीते दिन बयान पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल पर प्रतिभा सिंह के बयान से उन्हें दुख पहुंचा है। आइए पहले सुनते हैं प्रतिभा सिंह ने क्या कहा। तरीके की होची राजनीति जो आज भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो तो राजे थे, रजवाड़े थे और हम आम जनता की बात करते। आज इन्होंने भाजपा का टिकट एक फौजी को दिया है। फौजी को दिया है इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। उसमें अगर किसी ने भाग लिया हो और वो श्रेय लेना चाहे जी हमारे कारगिल युद्ध के बड़े भारी ये सैनिक रहे, इन्होंने बड़ी फतेह हासिल किए, तो मैं समझती हूँ ये कोई सही बात नहीं है। इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना, वो चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन की जितनी भी वोट है वो उनको पढ़नी चाहिए। तो इस तरीके का प्रचार ये लोग लोगों के बीच में जाके करेंगे, तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र के केलोधार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुझे बहुत विचित्र लगा जब प्रतिभा सिंह ने कारगिल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत नहीं बोलता, लेकिन कल जो उन्होंने कहा उससे दुख पहुंचा। कारगिल में हमारे हिमाचल के 52 जवान शहीद हुए और इस युद्ध को छोटी सी लड़ाई कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभा सिंह पहले ही मंडी में कह चुकी हैं कि वो ये चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। अगर ऐसा है तो उन्हें मजबूरी में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। कारगिल का युद्ध तो युद्ध था ही नहीं, वो तो ये तो पाकिस्तान के सेना के कुछ लोग आए थे, इन्हें थोड़ा कब्जा करने की कोशिश की थी। उसमें कौन सा क्या कर दिया ब्रिगेडियर ने। इतने सैनिक हमने हमारे जो है वहां पर जान खो गए। 52 सैनिक तो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो है कुर्बान हुए इस कारगिल की लड़ाई में। उसको कहा जा रहा है कि छोटी सी लड़ाई, वो युद्ध नहीं था। हजारों सैनिक हमारे देश के कुर्बान हुए उस लड़ाई में। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता इस प्रकार की अगर टिप्पणी वो कर रहे हैं सेना के जवानों के बारे में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करसोग के केलोधार में बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के लिए वोट मांगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि 2019 लोकसभा के चुनाव में करसोग से 27,000 की बढ़त मिली थी। इस बार ये बढ़त 30,000 की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के लोग आपके बीच आएंगे और कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकारें होती थी तो लोगों को पता चलता था कि लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ। आज मोदी सरकार को बने हुए 7 साल हो गए, लेकिन 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का आज अपना कोई परिवार नहीं, देश के लोग ही उनका परिवार हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें और मजबूत करें। बीजेपी के पूर्व सांसद का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा का करसोग बहुत आना जाना होता था। मैं जब भी उन्हें फोन कर पूछता था कि आप कहाँ हैं, तो वो कहते थे कि मैं करसोग में हूँ। आज हमें उनकी कमी महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह, महेश्वर सिंह ठाकुर, गंगा सिंह, प्रतिभा सिंह भी यहां से सांसद रही, लेकिन सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड रामस्वरूप शर्मा के पास है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 2019 लोकसभा के चुनाव में करसोग से 27,000 की बढ़त मिली थी। इस बार ये बढ़त 30,000 की होनी चाहिए। हमारे प्रत्याशी वो खुशहाल ठाकुर हैं जिन्होंने कारगिल से दुश्मनों को खदेड़ा था। हमारे लिए गर्व की बात है कि कारगिल की लड़ाई उन्होंने लड़ी और उसमें जीत हासिल की।
हमें कांग्रेस के लोग याद करा रहे हैं कि राजा साहब ने ये किया, राजा साहब ने वो किया। राजा साहब के प्रति हमारे मन में भी बहुत जो है वो संवेदना है और उनके लिए सम्मान है। लेकिन बात तो क्षेत्र के विकास की है, देश के विकास की है, प्रदेश के विकास की है। हमें तो काम चाहिए, विकास चाहिए, और विकास करने के लिए हमारे पास केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों हमारी अपनी। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोकसभा के इस उपचुनाव में भारी से भारी बहुमत के साथ यहां त्रिशूल विधानसभा क्षेत्र से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को अब विजयी बना करके भेजिए, और उसके बाद जो करसोग के लिए जो किया जा सकता है, जो हमने कहा है वो तो करेंगे ही। अभी जो नहीं कहा है, जो आने वाले समय में भी आप कहेंगे वो भी करेंगे। और हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी ताकत मिलेगी, आदरणीय मोदी जी की सरकार को केंद्र में ताकत मिलेगी, और एक संदेश यहां से दिल्ली तक जाएगा कि हमने वो जवान भेजा है जो कारगिल की लड़ाई जीत करके आया था। अब हमने मंडी छोटी काशी से उनको जिता करके संसद में भेजा। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह द्वारा कारगिल युद्ध को लेकर दिए बयान पर भाजपा की हिमाचल इकाई आक्रामक हो उठी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामकुमार ने इसे हिमाचल के 52 सैनिकों सहित कारगिल युद्ध के 547 शहीद सैनिकों का अपमान बताया है। उन्होंने प्रतिभा के इस बयान से कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को गहरा आघात पहुंचने का दावा किया है। कारगिल युद्ध कितना कठिन था ये हम सब जानते हैं, और किन परिस्थितियों में हमारे सैनिकों ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। और कारगिल युद्ध में जिस प्रकार की जीत हमारे सैनिकों ने देश के लिए हासिल की, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, पूरी दुनिया में उसकी सराहना हुई, और पाकिस्तान किस तरह से निराशा के साथ वहाँ से भगाया हमारे सैनिकों ने, हमारे वीर सैनिकों ने, ये सबके सामने है। और श्रीमती प्रतिभा सिंह जी द्वारा जो टिप्पणी कारगिल युद्ध के बारे में की गई है, ये वास्तव में बहुत ही दुखदायी है, पीड़ादायक है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है। उधर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने लड़भड़ोल के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी जनसभा कर जनता के समक्ष भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे और कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी दी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने प्रतिभा सिंह के कारगिल युद्ध पर दिए बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। 550 से ज्यादा हमारे योद्धा जो है, अफसर, जेसीओ, उसमें शहीद हो गए, 550 शहीद हो गए। और कांग्रेस की प्रत्याशी कहती है वो लड़ाई नहीं थी, उस पर कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं अपने फौजी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आप बताएं, हजारों किलोमीटर आप दूर होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद लड़ाई लड़ी है, मैं खुद सेना था। हम हजारों किलोमीटर अपने परिवारों से दूर होते हैं, और हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद हम लड़ाई में जब जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमारा टारगेट एक होता है कि हमने दुश्मन को मारना है, हमने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने हैं। हमारे योद्धाओं ने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। कांग्रेस की प्रत्याशी जो है हमारे सुरमाओं की, हमारे आर्मी के जवानों की, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की तौहीन कर रही है। मुझे बड़े दुख से करना पड़ रहा है। या तो वो माफी मांगे, पूरे भारतवर्ष की जो सेना है, तीनों सेनाओं के जवानों से, पूर्व सैनिकों से माफी मांगे, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों से माफी मांगे। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा मंडी में पत्रकार वार्ता किए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला कर रहे हैं। आज फिर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अपनी संभावित हार को देखकर बौखला गई है और कांग्रेस के नेता आए दिन हर वर्ग का अपमान किए जा रहे हैं। कभी प्रतिभा सिंह सैनिकों का अपमान कर रही है तो कभी उनका बेटा कर्मचारियों का। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अपनी संभावित हार को देखकर बौखला गई है और कांग्रेस के नेता आए दिन हर वर्ग का अपमान किए जा रहे हैं। कभी प्रतिभा सिंह सैनिकों का अपमान कर रही है तो कभी उनका बेटा कर्मचारियों का अपमान करता है। विपक्ष के नेता पहाड़ी संस्कृति नाचे की आलोचना करते हैं। कांग्रेस के नेता मन से गालियां निकालने के लिए जनता को प्रेरित कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इस चुनाव में वे किस वर्ग का साथ देना चाहते हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता मंडी संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे, लेकिन उनके पास कोई कार्य
गिनाने के लिए नहीं है और ना ही बताने के लिए है। वे उपलब्धियां तो क्या, 10 साल में जीतने के बाद उन्होंने एक बार भी क्षेत्र का दौरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नेता इतने बौखला गए हैं अपनी संभावित हार को देखकर कि वो आए दिन हर वर्ग को अपमानित करते जा रहे हैं। कल उन्होंने सैनिकों का अपमान किया, शहीदों का अपमान किया। उससे पहले उनके बेटे ने अधिकारियों और कर्मचारियों का अपमान किया था जब उनके बारे में उन्होंने अपशब्द कहे थे, और सत्ता में आने पर उनको पटक पटक कर मारने की जो है धमकी दी थी। कर्मचारियों अधिकारियों का अपमान किया था। इसी तरह से उनके विपक्ष के नेता हमारे पहाड़ की संस्कृति नाट्य की आलोचना करते हैं, और मैं मानता हूं नाट्य की आलोचना करना हमारे हिमाचल वासियों का अपमान है, समूचे उस जनसमूह का अपमान है जो नाट्य को अपनी संस्कृति पहने। क्योंकि हमने पहले भी कहा, नाट्य जो है हमारी एकता का परिचय है, सामाजिक समरसता उससे झलकती है, भाईचारा उससे हमारी संस्कृति की पहचान है। उसकी आलोचना करके हमारे हिमाचल की जनता का अपमान करते हैं। और पिछले कल एक वीडियो सामने आता है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं से गाली गलौज कर रहे हैं। इतनी बौखलाहट है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भी शरेआम अपमानित करते हैं, शरेआम गाली गलौज करते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, तहसील बल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।